अपना हाईएस्ट एवर हाईएस्ट रेवेन्यू रजिस्टर किया है। जो सरकारी कंपनियों को लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? मैं आपका होस्ट एंड दोस्त संजीव कुमार ओझा। जैसा कि आपने देखा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी सरकारी कंपनियों में दांव लगाने के लिए कह रहे हैं। और ऐसा वो किस लिए कह रहे हैं कि आप लास्ट के 2-3 सालों में देखेंगे तो सारे PSU स्टॉक्स जो हैं उनकी काफ़ी अच्छी मूव रही है। आप किसी भी कंपनी को उठा के देख सकते हैं। उसके पहले तो वो नहीं चल रहे थे, कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन कोविड के बाद जो सरकारी कंपनियों ने रफ्तार पकड़ी है वो रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। जैसे HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अब ये कंपनी लगभग 500 के आसपास चल रही थी कोविड के समय, और आज उसका भाव आप देखेंगे तो वो 3000 को भी क्रॉस कर गया है। इसी प्रकार की कई कंपनियां हैं। कोल इंडिया है, NTPC है, PFC है, और ONGC है, सेल है। ऐसी कई कंपनियां लिस्टेड हैं मार्केट में जो लास्ट के 2-3 सालों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म की हैं। और मैंने भी एक स्मॉल केस बनाया था इन कंपनियों का सेट। उसमें कुछ प्राइवेट कंपनियां भी हैं, पर मैक्सिमम सरकारी कंपनियां मैंने उसमें कवर की हैं। और लास्ट ईयर मैंने वो स्मॉल केस सेव किया था, और उसकी रिटर्न आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 40% की अबव रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर में। और प्लस जो PSU स्टॉक्स डिविडेंड देते हैं उनकी डिविडेंड यील्ड 5 से 10-12% के आसपास रहती है, जो कि किसी भी बैंक की FD वगैरह से काफ़ी अच्छा है। तो डिविडेंड के साथ 40% रिटर्न गुड डील है। इसीलिए शायद मोदी जी सभी स्टॉक को परचेस करने की सलाह दे रहे हैं। जैसा कि कल लोकसभा सदन भवन में उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि जो भी विपक्ष है वो जो एक के बाद एक कंपनियों को बेचने के लिए कह रहा है कि BJP सरकार ने सारी कंपनियों को बेच रही है, जिससे देश बर्बाद हो जाएगा। बट परफॉर्मेंस वाइज आप देखेंगे तो सारी कंपनियों ने अच्छा रिटर्न दिया है। और इसका एक जो मेन रीज़न है, जब भी कोई भी सरकारी कंपनी का प्राइवेट होती है, यानी कि किसी के दूसरे द्वारा हैंडओवर की जाती है और उसको चलाने का उसको लीज़ होती है फाइनल, तो उस हिसाब से जब भी आप उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा रन करती है। और उसकी जो इफ़ेक्टिव कॉस्ट रहती है उस पर काफ़ी कटौती करती हैं जो भी कंपनियां रहती हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर होते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि हमें प्रॉफिट कैसे निकालना है, हमारी टॉप लाइन और बॉटम लाइन किस प्रकार से हमें आगे लेके जाना है और कंपनी को ग्रोथ की ओर ले जाना है। तो जिसकी वजह से जो भी कंपनियां प्राइवेट हुई हैं और या फिर जो कुछ समय के लिए लीज पे दी गई हैं, उनके आप रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा अब जैसे लास्ट ईयर न्यूज़ आई थी, कोल इंडिया जो यानी कि एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है, अब उसका जो पहले जो मार्केट शेयर था वो 100% था। बट लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस किया था कि अब प्राइवेट भी बिडर कोल इंडिया का माइनिंग कर सकते हैं और अपनी बोली लगा सकते हैं, जिसकी वजह से देखेंगे आप उसकी डिमांड में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। और उसके बावजूद शेयर को गिरना चाहिए, बट वो काफ़ी अच्छी रिटर्न दिया है और लगभग 50% अबव रिटर्न है लास्ट के 1 साल में आप कोल इंडिया देखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे NTPC जो शेयर 100 का चल रहा था वो आज 200 को टच कर रहा है, मतलब डबल से भी ज़्यादा रिटर्न है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इस कंपनी का जब आप शेयर देखेंगे तो लास्ट के अभी 6 महीने में उसने काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिखाई है और डबल हो गया है वो अपने प्राइस से। तो जो भी इन्वेस्टर इन कंपनियों में इन्वेस्ट करके बैठे थे उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है, और प्लस डिविडेंड के रूप में उनके अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं। तो अभी तो काफ़ी ओवर वैल्यू दिखाई दे रही हैं सारी कंपनियां, बट हमारे प्रधानमंत्री ने जैसा बोला है कि अगर विपक्ष किसी कंपनी पे निशाना साधे तो उसको आप परचेस कर लें। डिस्क्लेमर है, प्रधानमंत्री देना दें, उनकी इच्छा, वो प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी बोल सकते हैं संसद भवन में। बट हम एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, तो डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जब भी आप किसी भी शेयर
में निवेश करें तो अपनी रिसर्च ज़रूर करें और या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें। बट ओवरऑल ये कंपनियां काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं कैसी मूवमेंट रहती है। थैंक यू सो मच। कैसी लगी जानकारी, लाइक सब्सक्राइब कर